किताबें करती हैं बातें। श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं क्रांतिकारी शिव वर्मा की पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचय माला की चौथी पुस्तक पूंजीवादी जनवाद। लीजिए सुनिए इसकी छठवीं और अंतिम कड़ी। पूंजीवादी जनवाद पर लेनिन के विचार। पूंजीवादी जनवाद हालांकि वो मध्ययुगीन रीतियों के मुकाबले एक बड़ी ऐतिहासिक प्रगति है। हमेशा सीमित, अधूरा, झूठा और मक्कारी से भरा हुआ होता है। वो अमीरों के लिए स्वर्ग और शोषितों तथा गरीबों के लिए धोखा है और पूंजीवाद के अंतर्गत इसके अलावा वो और कुछ हो भी नहीं सकता। इस तरह के चालू शब्द मसलन जनप्रिय, राष्ट्रीय, साधारण वर्गों पर ही लगते हैं, लेकिन दरअसल पूंजीवादी जनवाद केवल शोषकों के हितों को ही आगे बढ़ाता है और जब तक भूमि तथा दूसरे उत्पादन के साधन व्यक्तिगत संपत्ति बने रहते हैं, तब तक सबसे अधिक जनवादी गणतंत्र भी अनिवार्यतः एक पूंजीवादी तानाशाही बना रहेगा। मुट्ठी भर पूंजीपतियों द्वारा मेहनतकशों के बहुत बड़े दुश्मनों को दबाने की मशीन मात्र। पूंजीवाद के अंतर्गत पूर्णतया संयत जनतंत्रवाद असंभव है। पूंजीवादी सिद्धांतकारों का कहना है कि जनतंत्रवाद में राजसत्ता किसी वर्ग की राजसत्ता नहीं रह जाती और वो पूरे समाज के हितों को अभिव्यक्त करती है। क्या ये बात सही है? पूंजीवादी क्रांतियों के समय जब पूंजीपति सत्ता के प्यासे थे, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के महान नारे दिए। उन प्रारंभिक दिनों में पूंजीवादी राजसत्ता सचमुच प्रगतिशील थी। उसने आगे बढ़े हुए उत्पादन के संबंधों को बढ़ाया, लेकिन पूंजीवाद के आरंभ के दिनों में भी जब पूंजीवादी राजसत्ता में जनवाद अपनी चरम उन्नति पर था, तब भी वो सबके लिए जनवाद नहीं था। बस सिर्फ पूंजीपति वर्ग के लिए जनवाद था और दलित वर्गों के लिए तानाशाही। तानाशाही का अनिवार्यतः ये अर्थ नहीं है कि उसमें उस वर्ग के लिए भी जनतंत्रवाद समाप्त हो जाए जो दूसरे वर्गों पर तानाशाही चला रहा है, लेकिन तानाशाही की अनिवार्यतः ये अर्थ जरूर होते हैं कि जिस वर्ग के खिलाफ या जिस वर्ग के ऊपर तानाशाही चलाई जा रही है, उसके लिए जनतंत्रवाद समाप्त हो जाए। पूंजीवादी जनवाद का ये सीमित चरित्र साम्राज्यवाद के अंतर्गत खास तौर पर उभर कर सामने आता है। साम्राज्यवादी युग में जैसे जैसे चंद इजारेदारों के हाथों में आर्थिक शक्ति केंद्रित होती जाती है, वैसे वैसे राजनीतिक ताकत पर कब्जा करने और राज्य की पूरी मशीन को हथियाने के लिए उनके प्रयास भी बढ़ते जाते हैं। लेनिन के शब्दों में, ऐसा एक भी राज्य नहीं है, चाहे वो कितना ही जनतांत्रिक क्यों ना हो, जिसके विधान में पूंजीपति वर्ग को मजदूरों के खिलाफ सेना भेजने के अधिकार की गारंटी के रास्ते अथवा आरक्षण न मौजूद हो और सार्वजनिक शांति भंग की अवस्था में या शोषित वर्ग द्वारा अपनी गुलामी की स्थिति को भंग करने और इस प्रकार व्यवहार करने की स्थिति में मानो वह गुलाम न रहा हो, मार्शल लॉ के ऐलान का अधिकार न मौजूद हो। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद का अर्थ है चौमुखी प्रतिक्रियावाद, खासकर राज्य तथा राजनीति के क्षेत्र में। पूंजीवादी राज्यों के विधानों में नागरिकों के लिए बहुत से अधिकारों और आजादियों का ऐलान रहता है। मिसाल के लिए सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव, भाषण की आजादी, अखबार निकालने की आजादी आदि। इस पुस्तक के आरंभ में इन सब पर विस्तार से लिखा जा चुका है और बतलाया जा चुका है कि औसत नागरिक के लिए ये सब ऐलान थोथी लफ्फाजी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन पूंजीपति वर्ग ये सब ऐलान यूं ही नहीं करता। जर्मन दार्शनिक हेगेल ने अपनी पुस्तक स्मृति दर्शन में कहा है कि राज्य के लिए नागरिक की खामोशी के मुकाबले भाषण की आजादी कहीं कम खतरनाक है, क्योंकि खामोशी ऐसी संभावना पैदा करती है कि नागरिक किसी खास मसले पर अपने विरोध प्रकट न करें, जबकि बहस छिपे विरोध और असंतोष को एक निश्चित दिशा में जाने का रास्ता देती है। उससे नागरिक एक प्रकार का संतोष अनुभव करने लग जाता है और इस प्रकार राज्य के दूसरे काम बगैर किसी बाधा के पूर्व निर्धारित रास्ते पर चलते रहते हैं। औपचारिक रूप से भी पूंजीवादी जनवाद बहुत ही सीमित है। यह सही है कि चुनाव के समय पर जनता अपना मतदान कर सकती है, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेनिन कहते हैं,
प्रत्येक कुछ वर्षों में ये निश्चित करना कि शासक वर्ग के कौन से सदस्य विधानसभा के जरिए जनता को दबाएंगे और कुचलेंगे, पूंजीवादी संसदीय प्रणाली का यही असली तथ्य है। सिर्फ संसदीय संवैधानिक राजतंत्रों में ही नहीं, बल्कि सर्वाधिक लोकतंत्रीय गणराज्यों में भी। पूंजीवादी समाज के अंतर्गत आजादी एक ऐशो आराम की चीज है जो सिर्फ अच्छे खाते पीते लोगों को ही नसीब होती है। यह एक धोखा है जिसके माध्यम से गुलामी को आजादी कहकर बेचा जाता है। लेनिन के शब्दों में, नगण्य अल्पसंख्यकों के लिए जनतंत्र, पैसे वालों के लिए जनतंत्र, यही पूंजीवादी समाज का जनवाद है। उस समाज में पूंजी की सत्ता सब कुछ है, सट्टा बाजार सब कुछ है, जबकि संसद और चुनाव कठपुतलियां हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यवसाय के रूप में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के मातहत मेहनतकश जनता के लिए वास्तविक जनवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर भी लेनिन ने इस धारणा को भ्रांतिपूर्ण कहा है कि पूंजीवादी समाज में सर्वहारा वर्ग को जनवादी रूपांतरणों के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यर्थ एवं धोखे की चीज है। पूंजीवादी समाज में जनवाद के लिए संघर्ष। यह सही है कि पूंजीवादी जनवाद मेहनतकश जनता के अत्यंत आवश्यक भाग को, काम की गारंटी, स्त्रियों के लिए समान अधिकार, भूमि सुधार, जातियों तथा उपजातियों के लिए समान अधिकार, न्यायपूर्ण चुनाव पद्धति आदि को पूरा नहीं कर सकता। ये सोचना भूल होगी कि जनवाद के लिए आंदोलन सर्वहारा को समाजवादी क्रांति के विमुख कर देगा अथवा समाजवादी क्रांति के लक्ष्य को छिपा लेगा, ढक लेगा। दुनिया का कोई भी जनवाद वर्ग आंदोलन तथा पैसे के सामर्थ्य को समाप्त नहीं कर सकता। ये ऐसी चीज नहीं जो जनवाद को महत्वपूर्ण तथा उपयोगी बनाती है। जनवाद का महत्व ये है कि वो वर्ग आंदोलन को विस्तृत, खुला तथा जागृत बना देता है। जनवाद वर्ग अत्याचार को समाप्त नहीं करता। वर्ग आंदोलन को वो केवल अधिक स्पष्ट, विस्तृत, अधिक खुला तथा निर्भीक बना देता है। इसीलिए सर्वहारा को, जो जनवादी आंदोलन के साथ है और उस आंदोलन का अगुवा है, पूंजीवादी जनवाद में निहित नए विरोधों को अथवा नए आंदोलन को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए जनवाद की लड़ाई में कम्युनिस्ट सबसे अधिक दृढ़ तथा संगठित राजनीतिक शक्ति रहे हैं। इजारेदारियों के आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिबंध है, ट्रेड यूनियन अधिकारों का विस्तार, खेतीहर सुधार, जनतंत्र और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, साम्राज्यवादी आक्रमण का अंत और विश्व शांति की वे दृढ़ता पूर्वक मांग करते रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में मेहनतकश जनता समाज के जनवादीकरण के लिए कठोरतम संघर्ष कर रही है। वह जानती है कि जनवाद के लिए उसके संघर्ष का समाजवाद के लिए संघर्ष के साथ गहरा संबंध है। पूंजीपति वर्ग की नंगी तानाशाही के खिलाफ जनसाधारण का जनवादी अधिकारों का संघर्ष समाजवादी क्रांति को स्थगित नहीं करता, बल्कि उसे आगे बढ़ाता है। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।